हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो छठ कैसा बीता बताइएगा ज़रूर। और एकादशी कब है ज़रूर बताइएगा। किस किस के घर एकादशी मनाई जाती है वो भी बताइएगा। हम यहाँ चाय पी रहे थे, बैठ के मूंगफली खा रहे थे, तो चीकू को भी मूंगफली खानी थी। और ये डिस्कशन का चल रहा था कि आगे क्या बनना है, क्या चलना है। और काफ़ी कुछ पार्सल आने वाले थे तो उसके बारे में भी बात हो रही थी। मैंने तो मंगवाया है पार्सल। और देखूंगी मैं, अगर सही रहेगा तो रखूंगी, अदरवाइज़ मैं रिटर्न कर दूंगी। और फिर यहाँ पे मोबाइल में सिम लगाने की बात हो रही थी कि लगा लो, क्योंकि 5G है और बार बार फ़ोन आ रहा है तो कट जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने आलू गोभी इनसे मंगवाया और कहा कि लाइए मैं यहीं बैठ के काट दूँ। क्योंकि कल क्या है कि खड़े खड़े काफ़ी लंबा समय हो गया था। और वहाँ गई भीड़ में, फिर वहाँ भी खड़ी हो गई। और खाना पीना बनाने के चक्कर में मेरा पैर और हाथ में इतना दर्द हुआ कि मैं सो नहीं पाई। सुबह कम से कम मैं 5 बजे सोई। और फिर नहीं भी उठी तो मैं 11 बजे या 10:30 11 बजे उठी। मुझे उठाया इन्होंने। मैं दर्द की वजह से मैंने दवाई भी खाया, नहीं आराम मिला। और पता नहीं क्यों अजीब सा स्वेलिंग भी हाथ में हो गया है। तो बस इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। इस वजह से थोड़ा फ़िलहाल ये अपना मोबाइल चेक कर रहे थे कि क्या इसमें सेटिंग वेटिंग, मैंने कुछ कहा चेंज करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि क्या है ना कि बहुत ज़्यादा तामझाम मुझे फ़ोन में या घर में या रूम में या किसी भी जगह में मुझे नहीं पसंद है। जैसे कुछ होता है ना कि बहुत सारी जगह होती है बड़ी, तो उसको भर देते हैं लोग ढेर सारा सामान रख के, तो मैं काफ़ी उलझन होने लगता है मुझे। मैं ज़्यादा सामान नहीं, वैसे ही फ़ोन भी है, ज़्यादा सेटिंग, ज़्यादा तामझाम, ज़्यादा भड़क और ज़्यादा ऐप ये सब रखना मुझे नहीं पसंद है। तो वही सब मैं कह रही थी कि थोड़ा सेटिंग चेंज करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने बाकायदे पूरा काम मतलब तैयारी कर ली थी। फिर मैंने कहा कि भैया आप थोड़ा सा बस चावल धुल दो, क्योंकि मुझे आराम चाहिए। मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं मिला था। और फिर मैं ये चावल धुल रहे थे और मैं यहाँ पे क्या कहते हैं उससे प्याज वैज काट रही थी। थोड़ा सा मैं लटपटा टाइप का मम्मी बनाती थी आलू गोभी का, वही बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा मेरे पास कोना बचा हुआ था तो मैंने वो भी डाल दिया कट करके। फिर मैं यहाँ दाल बनाने वाली हूँ लौकी का। आधा लौकी पड़ा हुआ था मेरा, मैंने कहा कि सूख जाएगा क्या फ़ायदा, मतलब फेंक जाएगा। फिर बस मैंने यहाँ पे काम की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी अपनी। देखिए मैं एकदम रोबोट के जैसे काम कर रही हूँ, फटाफट फटाफट। दाल में मैंने अदरक लहसुन मिर्चा टमाटर प्याज और लौकी सब डाली है। फिर उसमें सब्जी के मसाले मैंने भून पीस लिए थे तो उनको मैं भूनूंगी, मतलब डालूंगी अब। और ऐसे फटाफट काम हो जाएगा। चावल इन्होंने धुल के रख दिया तो वो चढ़ा दिया मैंने एक साइड। और फिर मैं आंवला लेकर के आई थी। तो मम्मी बनाती थी इंस्टेंट आंवला, उसको बॉईल करके और उसमें कभी लहसुन मिर्चा हल्दी नमक तेल डाल देती थी और कभी शायद सरसों भी डालती थी, मुझे जहाँ तक याद है। तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो बहुत सी चीज़ें पड़ती हैं अचार में, वरना मैं वो नहीं डाल रही थी। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, 2 दिन से धूप नहीं निकल रही। और आज भी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो धूप नहीं है, बहुत ठंडी बढ़ गई है। बढ़ गई है, हाँ बढ़ गई है काफ़ी। लेकिन ये है कि अभी तक स्वेटर नहीं पहन रहे हैं हम। तो मैंने सोचा वो आंवला का मैं वही इंस्टेंट बनाऊंगी। और मैंने जूस को बॉईल किया था, वो अच्छे से धुल के बॉईल किया था, तो मैंने वो पानी भी रख लिया है। मैं उसको पीऊँगी सुबह खाली पेट, और एक बार दो शाम को, जैसा भी रह पाए मतलब हो पाएगा मुझसे। तो थोड़ा सा बाल और स्किन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है इससे। और ठंडी में आंवला और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने, जैसे हल्दी, कच्चा हल्दी दूध में गर्म करके पीना चाहिए। तो मुझसे हो पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। हल्दी और बादाम को उसको पीस करके मैं इनको भी दूंगी और अपने भी पीऊँगी। थोड़ा सा हड्डियाँ मजबूत होंगे, थोड़ा कम हड्डी लगेगा। पापा तो पीते थे तो मैं भी उसमें से ले लेती थी जब घर पे थी। अब यहाँ पे इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ ग्वाला वगैरह तो आते नहीं हैं, दूध देने पैकेट का दूध होता है, तो बस उसी में से मैनेज करना पड़ता है। तो फिलहाल मेरा यहाँ बन गया था, दाल मैंने रख दिया, चावल हो गया था। सब्जी में मैंने हल्का सा पानी डाल दिया था कि जल्दी से पक जाए। और मैं पानी वाला नहीं बना रही थी, मैं इसको सूखा ही बनाने वाली हूँ। पर लहसुन प्याज और अदरक का बस पेस्ट डाल दिया। इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला है कि हाँ धनिया या जीरा का पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला है मैंने। और हाँ मेरे पास छोला मसाला पड़ा था, वो मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा पड़ा था, तो उससे शायद टेस्ट अच्छा हो गया था।
फिर मैंने यहाँ पे आंवला उबालने के लिए बर्तन निकाला और उसमें रखा। पहले तो मैं इसको छन्नी पे स्टीम करने वाली थी, पर मैंने कहा कि इससे जूस नहीं बनेगा, तो मैंने धुला अच्छे से, फिर इसको बॉयल किया पानी में रख के, और वो काफ़ी अच्छा, उससे अगर मैं चाहूँ तो बाल भी धुल सकती हूँ, पी भी सकती हूँ। मैं इनको भी दूंगी पीने के लिए। कहते हैं ठंडी में आंवला खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, स्किन तो बहुत ज़्यादा ग्लो होने लगती है, विटामिन सी की भी शायद कमी पूरी हो जाती है। अब कई लोग मैंने देखा है कि कच्चा आंवला घोट जाते हैं सुबह खाली पेट, और हल्दी और अदरक लहसुन इस तरह से, पर वो मुझसे नहीं हो सकता। इधर ये लोग अपना काम कर रहे थे, मम्मी अपना बक्सा साफ़ कर रही थी और नानी का साड़ी वगैरह निकाल रही थी। उन्होंने निकाला और 2-3 साड़ी तो मुझे भी पकड़ाई, 2 नहीं पकड़ाई है उन्होंने, पर मैंने ऐसा करूँगी कि उन्होंने अपने लिए सिलवाया था तो मैं कहूँगी कि आप पहन लीजिए, बाद में जब आपका मन नहीं करेगा तब मुझे दे दीजिएगा। क्योंकि नए कपड़े जब हम सिलवाते हैं ना तो बहुत चाव से सिलवाते हैं और सोचते हैं हम पहनेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है जब मम्मी मुझे दे रही थी कि नई नई एकदम साड़ी मुझे दे रही थी, तो मैं उनको कह दूँगी जब वो आएंगी कि वो क्या कहते साड़ी रख लें और वो पहन लें, फिर अगर उनका मन होगा, जब मन हो जाएगा तो फिर मुझे दे देंगी। अभी मुझे जो चाहिए थी वो साड़ी मम्मी ने दी है, वो एकदम चुनरी टाइप की जो आजकल बहुत हाईलाइट हो रही है, उस तरह की मुझे दी है मम्मी ने, और मैं जल्दी ही उसको पहनूंगी धुलने उलने के बाद। फ़िलहाल तो यहाँ धूप नहीं निकल रहा है, तो देखती हूँ कैसे सूखता है साड़ी और क्या होता है। फिर मैं यहाँ मसाला बना रही थी अचार में डालने के लिए, सरसों मिर्च, लाल मिर्च की, और हरी मिर्च और लहसुन की भी। फिर यहाँ एक और मसाला मैं बना रही थी जो जनरली चाट वगैरह में या दही बड़े में या किसी मान लीजिए पकौड़े के ऊपर से डाल दीजिए तो बहुत टेस्टी लगता है। तो काली मिर्च, जीरा, धनिया, लाल मिर्च और सौंफ, और अगर आप लोगों को डालना हो तो कुछ और अजवाइन भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला। फिर मैंने यहाँ मसाला पीस लिया था। फिर मैं इसके बाद डिसाइड हो गया कि चलो चलते हैं, काम वाम हो गया है, खा पी के निकलते हैं छठ के घाट के लिए। तो फिर हम तैयार हुए और घाट निकल गए। और चूँकि मैं सोची मैं साड़ी या सूट पहन लूँ, पर क्या है ना कि बेल्ट लगाना था और काफ़ी भीड़ हो गई आज, इस वजह से मैंने साड़ी सूट नहीं पहना, मैंने जीन्स ही पहना और शर्ट। और ठंडी हो रही थी तो मैंने फुल शर्ट पहन ली थी कि भैया ठंडी नहीं लगेगी। फिर जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मैंने देखा कि एक लेडी है माता रानी का, मैं सच बताऊँ वो देख करके मेरा गला भर आया, मुझे रोना आ गया। ये पूरा अपने घर से लेके घाट तक पूरा रास्ता सड़क नापते हुए जा रही थी। कई लोग ऐसा मानते हैं और वो करते भी हैं, उनसे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कई लोग ई रिक्शा पे बैठे थे, जैसे हम और मम्मी जाया करते थे वैसे मैंने देखा है रिक्शा पे। फिर यहाँ मैं घाट पे पहुँच गई थी, नमो घाट पे। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, मैं नीचे उतरना चाह रही थी पर वो क्या फिसलन है, वो ढलान था, मिट्टी पानी नहीं बरसा था, गीली थी, तो इन्होंने मना कर दिया कि भैया गिर के सीधे कहीं पानी में ना लुढ़क जाओ तुम और दूसरे का व्रत भी ख़राब करो। तो मैं पानी में नहीं गई, नीचे नहीं गई। और इसी बीच मेरी फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया था तो उसने भी दिखाया, वो लोग भी घाट पे गए थे। फिर मैं यहाँ पे आई, मसाला तैयार करके गई थी, तो फिर उसको मैंने पीसा। तब तक हम लोग बाहर से कचौरियाँ लाए थे चाय के साथ, वो हमने खाया। और यहाँ मैं इमरती लाई थी, पापा इमरती लाते थे, मुझे इमरती बहुत पसंद है, तो मुझे दिख गया तो मैंने एक ले लिया। फिर थोड़ा सा मैंने खाया, थोड़ा सा मम्मी ने, थोड़ा सबने थोड़ा थोड़ा सब खाया। मुझे बहुत पसंद था, पापा लाते थे, मम्मी से भी कहते तो मम्मी भी लाती थी। मुझे इमरती इतना पसंद है मैं बता नहीं सकती, जलेबी नहीं पसंद है, इमरती पसंद है। फिर नानी के लिए समोसा और हम लोग कचौड़ियाँ खाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे आंवला को अलग अलग कर लिया था। फिर उसमें गरम कड़ू का तेल मैंने किया, एक बाउल नहीं, एक कटोरी के लगभग किया होगा। और फिर उसमें सारे नमक, हल्दी और जो मसाला मैंने बनाया वो मिक्स कर दिया। मैंने सोचा कल निकल जाएगा धूप, तो हल्का सा मुश्किल से आधे घंटे के लिए निकला तो मैंने रख दिया था। पर देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल ठीक है, ठंडा है तो ख़राब तो नहीं होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। खा पी के हम ख़त्म करेंगे। फिर हमने चाय पिया और फिर ऐसे ही हमारी दिन गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाय।